बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। चिकन पार्सल बॉक्स तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की रेसिपी इतनी शानदार है जो आपकी वाह वाह करवाएगा। इतने ये मजे का इसका टेस्ट होगा कि आप इसको ना जब भी ये फ्रीजर में खत्म होंगे आप इसको बना के स्टोर करना पसंद करेंगे। इतनी ये मजेदार सी रेसिपी है, बहुत ही जबरदस्त। और थोड़े से चिकन से हम बनाएंगे और इसको 2 महीने आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो आइए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच भर के ऑयल का शामिल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैंने 300 ग्राम के बराबर इसमें चिकन का कीमा शामिल कर दिया। चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस लेके मैंने घर में ही इसका कीमा रेडी कर लिया है। और जैसे इसका व्हाइट कलर आ जाए तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 चाय का चम्मच ही यहाँ पे मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी। इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम जाते हैं लेकिन जायका इसका लाजवाब है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ओरिगेनो शामिल किया है। इससे बिल्कुल पिज्जा वाला जायका आएगा। तो ओरिगेनो हो तो आपने लाजमी इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच भर के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको बस मिक्स करना है। चिकन का कीमा इतनी जल्दी कुक हो जाता है कि हमें इसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फटाफट ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से कुक हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त। और जो भी स्टफिंग हम करते हैं उसमें ऑयल का इस्तेमाल जरा कम किया जाता है। तो यहाँ पे इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल रेडी होने वाला है तो इसमें मैं शामिल करूंगी 2 बड़े साइज के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप के मैंने इसमें डाले हैं। 1 बड़े साइज का यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च बारीक सा काट के इसमें शामिल किया है और 1 ही लार्ज साइज का गाजर। अच्छा, इसमें ये देखिए सब्जियां हम इतनी ज्यादा डालेंगे लेकिन टेस्ट इतने मजे का होगा। चिकन का कीमा कम इस्तेमाल है लेकिन फिर भी आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे, यकीन करें। और जैसे कि मेरे घर वाले कहते हैं कि इतनी मजेदार चीज हो तो फिर किसका दिल करता है कि वो स्टॉप हो जाए, तो वो 2 के बजाय 4 ही खाता है। तो चलिए जी, इसको जब हम मिक्स करें ना, जब भी हम सब्जियां डालें किसी भी चीज में तो आपने ना उसको ऐसे ही चम्मच लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे कुक करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी छोड़ेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा। तो इसलिए इसको ना हाई फ्लेम पे ही हमने सब्जियां जब भी डाले तो ना तो इसका कलर खराब होगा और ना ही ये पानी छोड़ेंगे। तो इसलिए हाई फ्लेम पे ही आपने इसको इसी तरह चम्मच चलाते हुए कुक करना है। और ये देखिए जरा सा भी इसने पानी नहीं छोड़ा, ना ही ऑयल जो है वो सेपरेट हुआ है, मतलब ऑयल का भी इस्तेमाल कम करना है। यहाँ पे एक खुले से बर्तन में हमने इसको डाल लेना है। जैसे ही हम चूल्हे को बंद करेंगे इससे ये होगा कि पानी मजीद नहीं छोड़ेंगे और ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें मैं 4 खाने के चम्मच भर के मायोनीज इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मायोनीज की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। हद से ज्यादा, बाजार से 1000 गुना ज्यादा मजेदार बनता है घर में। और इसको मजीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आप देख सकते हैं। लेकिन यकीन करें इससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो अगर हो तो आपने लाजमी इसमें चीज का इस्तेमाल करना है और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, विदाउट चीज के भी आप इसका जायका बहुत ही मजे का आएगा। तो चीज ना हो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसको साइड पे रख देते हैं और इसके लिए एक मैदे का पेस्ट सा रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के मैदा लिया है, उसमें हस्बे जरूरत पानी डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट हमने रेडी करना है ताकि जब हम समोसा बॉक्स को रेडी कर सके तो इजीली ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने समोसा बॉक्स के पट्टियां ले ली, समोसे की पट्टियां ले ली हैं। ये मेरी होममेड समोसे की पट्टियां है जो मैंने आटे से बनाई है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पे स्टफिंग डाली है जो अभी हमने रेडी की थी। अब यहाँ पे जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो हमने इसकी 3 साइड्स पे लगाना है और 1 साइड को हमने छोड़ देना है। जो खुश्क वाला साइड है वो सबसे पहले हम स्टफिंग के ऊपर रखेंगे, बाकी उसके बाद एक एक हमने इसके ऊपर रखते जाना है और इसको अच्छी तरह दबाना है, हल्के हाथों से दबाना है। स्टफिंग अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तो वो फिर बाहर निकलने का खदशा होता है, जिससे ऑयल भी अंदर चला जाता है। तो जितनी मैंने स्टफिंग दिखाई है इतनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे तीनों साइड्स को जो है ऊपर उसके रख देंगे और थोड़े हल्के हाथों से हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है। ऐसे ही करके मैंने सारे चिकन पार्सल बॉक्स रेडी कर लिए हैं।
यहाँ पे मैं आपको अंडे कम यूज करने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, लेकिन ये कम है तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच भर के दूध का शामिल किया है। और जब मुझे लगा कि 2 खाने के चम्मच भर के भी कम है तो मैंने 1 चाय का चम्मच मजीद इसमें दूध शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इससे अंडों का इस्तेमाल बहुत ही कम हो जाता है और ये थोड़ा सा पतला भी हो जाता है। चिकन बॉक्स इसमें डालेंगे और इसके बाद हमने इसको फोर्क की मदद से इस तरह थोड़ी देर के लिए पकड़े रहना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा अंडा है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड को मैंने सिर्फ और सिर्फ चॉपर में डाल के उसके क्रम्स बना लिए हैं और इसी तरह हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। ऐसे ही करके हमने सारे जो है चिकन पार्सल बॉक्स रेडी कर लेने हैं। अगर आप चाहे तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एग कोटिंग भी बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा और भी चाहते हैं कि ये क्रिस्पी रहे तो आप इसकी डबल कोटिंग कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल कोटिंग कर रही हूँ, मुझे सिंगल बस ठीक लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसकी सिंगल कोटिंग की है। हल्के हाथों से हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऐसे लगाने हैं और इसकी साइड जो है उस पर भी हमने ब्रेड क्रम्स ऐसे लगा देने हैं, ठीक है। और ऐसे ही करके मैं सारे रेडी कर लूंगी। यहाँ पे मैं आपको इसके फ्रीज करने का तरीका भी बताती हूँ। आपने जिस ट्रे में भी इसको रखना है या किसी भी प्लेट में आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा फासला रख के ही छोड़ना है, ठीक है, ताकि फिर जब हम इसको फ्रीज करें तो निकालने में आसानी हो। और ये देखिए अच्छी तरह हर साइड से ये सील हो चुके हैं। यहाँ पे फ्रीजर में रख देते हैं 2 से 3 घंटों के लिए और ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। और इसके बाद मैं आपको के फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छी तरह हार्ड हो चुके हैं। यहाँ पे आपके पास प्लास्टिक बैग हो, जिपलॉक बैग या फिर इस तरह का कोई टिफिन हो, आप उसमें इसको रख के स्टोर कर सकते हैं और जब मेहमान आए आप फटाफट इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। या फिर अफ्तार पार्टी के लिए, ये किसी भी अफ्तार पार्टी की जान हो सकती है। यहाँ पे फ्रीज किए हुए चिकन पार्सल बॉक्स मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और जब हम इसको डालें तो लो फ्लेम ही होना चाहिए, क्योंकि अंदर से ये हार्ड होते हैं, क्योंकि ये फ्रीजर में रखे होते हैं। तो इसलिए आप जो भी चीज इसके बाद फ्राई करें ना फ्रीजर में रखने के बाद, तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको फ्राई करना है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर हम टाइम देंगे तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको 5 मिनट दिया है और इसका जबरदस्त सा कलर आप देख सकते हैं। यकीन करें ऊपर से जितने मजे के लग रहे हैं, अंदर से इससे 1000 गुना ज्यादा मजेदार इसका टेस्ट है। हमने इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल कितना कम किया है, चिकन का इस्तेमाल भी बहुत ही कम है। बस ये थोड़े से मैंने आपको दिखाने के लिए इसको फ्राई कर दिया है, बाकी मैं फ्रीज कर लूंगी और जब दिल चाहेगा हम निकाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी वाह करवा सकते हैं। तो इससे ज्यादा मजेदार आप अपने घर में खुद भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। और बस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें जो चीज हमने थोड़ा सा डाला था ना उसका जायका भी अमेजिंग आएगा। और इसके जो पट्टियां है ना, ये देखिए कैसे मैं इसको तोड़ रही हूँ तो गुल जाने वाले मुंह में, इतनी जबरदस्त है। क्योंकि ये मैंने आटे की पट्टियों से बनाया है जो मैंने खुद अपने घर में रेडी किया है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इस जबरदस्त सी वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके। और रमजान में ढेर सारा इबादत कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।